बात करेंगे इजराइल और सीरिया के बीच छिड़े युद्ध की। पिछले 2 दिनों से इजराइल सीरिया पर बड़े हवाई हमले कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में सीरियाई सैनिक दक्षिणी शहर सुवेदा में ड्रूज समुदाय पर हमले कर रहे थे और उसके जवाब में इजराइल ने सीरिया पर हमला किया। बीते दिन की ये तस्वीरें हमने आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई थी। कल इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क को दहला दिया। इजराइल ने सीरिया के रक्षा मंत्रालय के हेड ऑफिस पर ही ड्रोन अटैक कर दिए थे। इस हमले ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा को भी डरा दिया और ऐसा दावा है कि अहमद अल शारा को बंकर में सुरक्षित रख दिया गया है। ड्रूज समुदाय की सुरक्षा के लिए इजराइल ने सुवेदा में अपने सैनिकों को भी उतार दिया। जिस समुदाय की रक्षा के लिए इजराइल जंग में उतरा है उनकी संख्या पूरी दुनिया में 10 लाख के करीब है और करीब 1.5 लाख ड्रूज इजराइल में भी रहते हैं, इजरायली सेना में भी काम करते हैं। ड्रूज समुदाय इजराइल के उत्तरी इलाके, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया के दक्षिणी इलाके में रहते हैं और सीरिया में करीब 7 लाख ड्रूज हैं। सीरिया इन ड्रूज को अपने दक्षिणी क्षेत्र से हटाना चाहता है ताकि वो इस्लामिक कट्टरवादी संगठनों को जगह दे सके और इजराइल के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सके। लेकिन ड्रूज का वहां पर रहना कहीं ना कहीं इजराइल को सुरक्षित बनाता है। वो एक कुशन की तरह है। अपने यहाँ के रहने वाले ड्रूज समुदाय के लोगों की वजह से ही इजराइल आसपास रहने वाले अन्य ड्रूज लोगों की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानता है, समझता है। इसीलिए जब सीरिया ने ड्रूज पर हमले शुरू किए तो इजराइल जंग में उतर गया। इजरायली सेना सुवेदा में सीरिया सैनिकों पर एयर स्ट्राइक कर रही है। आईडीएफ ने इससे जुड़ी कई वीडियोस जारी किए। आईडीएफ ने सीरियाई सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया। इसके अलावा इजराइल ने सीरिया के उन सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए जहां हथियार रखे हुए थे। इजरायली सेना ने सीरिया के करीब 160 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स की, जिसमें उसकी राजधानी दमिश्क भी थे। आईडीएफ ने सीरिया को चेतावनी दी है कि वो लंबी जंग के लिए तैयार है। इजराइल के बड़े हमलों को देखकर सीरिया पीछे हट गया। खबर है कि सीरियाई सरकार और ड्रूज समुदाय के नेताओं के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। हालांकि साफ नहीं कि युद्ध विराम की घोषणा सीरिया के गृहमंत्री की ओर से हुई या ड्रूज समुदाय के नेताओं की तरफ से। आधिकारिक घोषणा ना होने की वजह से फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है। इसकी एक वजह यह भी है कि एक दिन पहले भी युद्ध विराम की घोषणा का ऐलान किया गया, लेकिन चंद घंटों में ये खत्म हो गया। इजराइल ने युद्ध विराम की खबरों को नकारते हुए अपने हमले जारी रखे हैं। इन हमलों को देखकर सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा भड़के हुए हैं। उन्होंने इजराइल पर जंग में खींचने का आरोप लगाया है। सीरिया के राष्ट्रपति ने कहा कि वो युद्ध से डरते नहीं हैं क्योंकि उनकी लगभग पूरी जिंदगी युद्ध में लड़ते लड़ते ही बीती है।